मुकेश सहनी को लेकर कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी बोचहां में भाजपा का खेल बिगाड़ेंगे और अभी 10 राउंड का गिनती हो चुका है और अमर पासवान 30,000 वोट पा चुके हैं। बेबी कुमारी की अगर बात करें तो उनको 16,000 मिला है और मुकेश सहनी जो निर्णायक फैसला दे रहे हैं उनकी प्रत्याशी डॉक्टर गीता को 14,000 वोट मिला है। हम आपको यही बताने आए हैं कि 16 और 14 मिलाकर होता है 30 और 30,000 वोट से अमर कुमार पासवान अभी बोचहां चुनाव में सबसे ज्यादा बढ़त बनाए हुए हैं। आप सोचिए कि अगर बेबी कुमारी और मुकेश सहनी की प्रत्याशी एक साथ होती तो आज भाजपा का यह हश्र नहीं होता। आपको बता दें कि मुकेश सहनी पिछले 40 दिनों से लगातार बोचहां के हर पंचायत में जाकर अपने पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे और लोगों को जाकर यह अपील कर रहे थे कि हमें भाजपा ने ऐसा हश्र किया कि हम आज कहीं के लायक नहीं रहे और अगर आप हमको चाहते हैं कि हम आपका भला करें तो आपको भाजपा को हराना है। भाजपा वाले इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि आरजेडी चुनाव हार जाएगी और तेजस्वी यादव इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि अमर पासवान चुनाव जीतेंगे। लेकिन हुआ ये कि भाजपा अब अभी 2 नंबर की लड़ाई के लिए चुनाव लड़ रही है और मुकेश सहनी के चलते भाजपा का पूरा खेल खराब हो गया। मुकेश सहनी की जिस दिन पार्टी टूटी थी उसी दिन मुकेश सहनी उसके अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने कहा कि हमारा हक जितना है हम उतना हक लेकर रहेंगे। और आज जब बोचहां उपचुनाव का रिजल्ट आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी ने सब कुछ खराब कर दिया। यानी कि अगर मुकेश सहनी और भाजपा वीआईपी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे होते तो आज अमर पासवान इतना का लीड नहीं ले चुके होते। आपको बता दें कि 25 राउंड की काउंटिंग पूरे होगी बोचहां में और अब तक 10 राउंड की काउंटिंग के बाद 14,000 की बढ़त के साथ अमर पासवान लग रहा है कि जीत का झंडा फहरा देंगे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुकेश सहनी को भाजपा मान ही नहीं रही थी, जो अजय निषाद पानी पी पी कर मुकेश सहनी को गरिया रहे थे, आज वही मुकेश सहनी ने भाजपा को घुटनों पर टेकवाने पर मजबूर कर दिया है। और आज बेबी कुमारी का हश्र यह है कि वो उतने ही वोटों से हार रही हैं, उतने ही वोटों से अमर पासवान से पीछे हैं जितने वोट से डॉक्टर गीता यानी कि वीआईपी की प्रत्याशी आगे चल रही हैं। मुकेश सहनी ये कह रहे थे, कल उन्होंने कहा पटना आकर कि हमारी सीधी लड़ाई भाजपा से है। उन्होंने राजद का जिक्र भी नहीं किया और अभी हम देख सकते हैं कि मुकेश सहनी का कल का बयान बिल्कुल सही और सटीक साबित होता दिख रहा है। मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में मंत्री बनकर आए, मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनकी पार्टी टूट गई, उनके तीनों विधायकों को भाजपा ने अपने में शामिल करवा लिया और आज वक्त यह है कि मुकेश सहनी की पार्टी आज भाजपा को हरा रही है बोचहां में। बोचहां का उपचुनाव बिहार के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बोचहां का ही उपचुनाव तय करेगा और बोचहां के लोग ये तय करेंगे कि जो भूमिहार का समीकरण बना रही है आरजेडी वो कितना सफल होगा। मुकेश सहनी को लेकर यह कहा जा रहा था कि वो खेल खराब करेंगे, भाजपा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अभी जितने वोट से अमर पासवान आगे चल रहे हैं उतने ही वोट बेबी कुमारी यानी कि गीता देवी यानी कि जो वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको मिला है। ये चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव आएगा और 2025 में जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो हम ये देखेंगे कि कैसे तेजस्वी यादव और जोश से आगे बढ़ेंगे। बाकी मुकेश सहनी ने जिस तरीके से भाजपा को घुटने पर टेकवा दिया है उतने ही वोट से अमर पासवान आगे चल रहे हैं जितना वोट वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर गीता को मिला है। ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि मुकेश सहनी को नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, उनको अपनी पार्टी से निकाल देना, उनकी पार्टी को तोड़ देना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए भारी पड़ रहा है। और अगर आज तेजस्वी यादव के प्रत्याशी जीत कर पहुंचते हैं सदन में तो कहीं ना कहीं आरजेडी का मनोबल बढ़ेगा। आरजेडी इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाएगी कि वो बेहतर काम कर रही है और लोग ये चाह रहे हैं कि अब सरकार में बदलाव हो। बाकी मुकेश सहनी भाजपा का खेल कैसे खराब कर रहे हैं ये हम और आप 3 बजे तक देख लेंगे और हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि मुकेश सहनी ने कैसे भाजपा को हरा दिया और मुकेश सहनी वो सबसे बड़े फैक्टर बनेंगे जिसके चलते भाजपा की बेबी कुमारी चुनाव हार गई। बेबी कुमारी ने बहुत तरीके से प्रचार करने का प्रयास किया लेकिन हमने ये देखा कि भाजपा के मंत्रियों को कैसे वह बोचहां के लोग भगा रहे थे। और अभी जब 10वीं राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है तो अमर पासवान 14,000 वोट से आगे हैं और गीता देवी को 14,000 ही वोट मिला है। इस पर कोई अन्य अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।